एंड वेलकम बैक टू क्लास 6। पिछले क्लास में हमने साथी हाथ बढ़ाना कविता के भावार्थ का अध्ययन किया था और आज हम इसी कविता के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कविता के से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कविता हमें क्या संदेश देती है, उसके बारे में थोड़ा सार में जान लेते हैं। इस कविता से हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं लेखक लुधियानवी जी कि हमें जीवन में साथ मिलकर काम करना चाहिए, अकेले नहीं करना है। साथ मिलकर करने से काम आसान हो जाता है, हमें अपनी मंजिल जल्दी मिल जाती है और हमें परेशानियां का सामना कम करना पड़ता है और हमें हमारे कार्य में आने वाली रुकावटों को भी हम आसानी से दूर कर लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमें हमारी सारी मुश्किलों का सामना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे के साथ ही हमें एक दूसरे का साथ दे करके ही दूर करना चाहिए, इससे हमारी कठिनाइयां आसान हो जाती है। अब हम कविता के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकता है। हमें मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि हमें मेहनत से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि मेहनत करके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मंजिल क्या है और हमारा रास्ता क्या है? हमारी मंजिल सच की मंजिल है और हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है, नेकी का रास्ता है। मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ होता है? मिलजुल कर काम करने से कठिन कार्य सरल हो जाता है और कार्य करने में समय भी कम लगता है। साथी हाथ बढ़ाना कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? साथी हाथ बढ़ाना कविता से हमें मिलजुल कर काम करके एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है तथा यह कविता हमें एकता और संगठन की शक्ति के बारे में बताती है कि एकता में और संगठन में कितनी शक्ति होती है। एक अंगुली से हम काम एक मुट्ठी मिलाने से हमारा पंच बनता है और हम आसानी से अपना काम कर देते हैं। हम सब देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। यह कविता हमारे देश को एक सूत्र में, सब लोगों को एक धागे में बांधने का भी कार्य करती है। क्या बिना किसी सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, बिना किसी के सहयोग के आगे बढ़ना दुष्कर कार्य है, मुश्किल कार्य है। जीवन के हर मोड़ पर हमें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है और हमें किसी न किसी की सहायता करनी भी चाहिए। किसके सहारे मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? मेहनत के सहारे, मेहनत से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। कविता में हाथ बढ़ाने की बात क्यों कही गई है? कविता में हाथ बढ़ाने की बात सहारा देने के लिए, कि हमें एक दूसरे को सहारा देने के लिए व एक दूसरे का सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाने की बात कही गई है। सागर ने अपना रास्ता कब बदल दिया? जब परिश्रमी लोगों ने मिलकर काम किया तब सागर ने भी अपना रास्ता बदल दिया। मतलब कि हर परिश्रम करने वाले इंसान के आगे से मुश्किलें दूर हो जाती है। साथी हाथ बढ़ाना गीत हमें क्या संदेश देता है? साथी हाथ बढ़ाना गीत हमें मिलजुल कर रहने तथा मिलजुल कर काम करने का संदेश देता है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाएं, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी रास्ता निकल जाता है। मतलब हमारा मुश्किलें आसान हो जाती है, यानी काम करना और आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है। हिम्मत रखने वाले व्यक्ति, मिलजुल कर काम करने वाले व्यक्ति हर मुश्किलों पे विजय पा लेते हैं, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। मतलब पर्वत और सागर जितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हमारे सामने आ जाए तो हम एकता से एकजुट होकर सब साथ मिलकर के सारी मुश्किलों को पार कर लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना गीत ने
सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? साथ ही हाथ बढ़ाना गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत है कि हमें नहीं, उस कार्य को हमें करना ही है। हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, मतलब हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, इसलिए हमारी बाहें और सीने फौलाती है। धन्यवाद।